हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 58 में हमने सीखा था फीचर्स ऑफ मोनोपोली। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 59 में हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मोनोपोली। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोनोपोली। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मोनोपोली। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 4 मार्क का आ सकता है, ठीक है। चलिए, द फॉलोइंग आर द सम टाइप्स ऑफ द मोनोपोली। नंबर 1, प्राइवेट मोनोपोली। When an individual or private body control a monopoly firm, it is known as a private monopoly. For example, टाटा ग्रुप, यानी कोई एक पर्टिकुलर कंपनी, ऑब्वियसली टाटा प्रोडक्ट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी या टाटा प्रोडक्ट बनाने का जो राइट है वो सिर्फ टाटा ग्रुप के पास ही है। यानी कोई दूसरी कंपनी चाह के भी वैसा प्रोडक्ट नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि वो एक प्राइवेट पर्सन के पास है, एक प्राइवेट कंपनी के पास है। प्राइवेट मोनोपोली क्लियर हो गया। टाइप नंबर 1 कि प्राइवेट का मतलब होता है कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन, कोई कंपनी के पास वो राइट है, उसके अलावा वो प्रोडक्ट कोई दूसरा नहीं बना सकता, चाहकर भी नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये क्या प्राइवेट मोनोपोली। नाउ पब्लिक मोनोपोली, व्हेन द प्रोडक्शन इज सोनली ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइवेट था तो कोई इंडिविजुअल कर रहा था, कोई पर्सन कर रहा था। अब यहाँ पे पब्लिक मोनोपोली, जहाँ पब्लिक आएगा, हमने आपको सिखाया है पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, ठीक है। Now it is called as public monopoly. It is usually welfare oriented. For example, Indian Railway. Obviously जब गवर्नमेंट के कोई इंस्टीट्यूशन चल रहा है, गवर्नमेंट का कोई एंटरप्रेन्योर चल रहा है, गवर्नमेंट का कोई बिजनेस चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादातर जो होगा वो वेलफेयर ओरिएंटेड होगा। इस बात को आप यहाँ तक, कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा वो वेलफेयर ओरिएंटेड होगा इफ इट इज एन गवर्नमेंट और पब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। नाउ पहला हो गया हमारे पास प्राइवेट मोनोपोली, सेकंड हो गया पब्लिक मोनोपोली। नाउ द थर्ड वन, लीगल मोनोपोली। दिस मोनोपोली इमर्जेस ऑन अकाउंट ऑफ लीगल प्रोविजन लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा। यानी वो पर्टिकुलर पर्सन जिसने कानून का सहारा लिया, लीगल प्रोविजन यानी कानून का सहारा लेके उस चीज को, उस प्रोडक्ट को, उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को, उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कानून का सहारा लेके सिर्फ और सिर्फ अपना बना लिया, उसके अलावा और कोई वो पर्टिकुलर चीज या लोगो या पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता, तो कहलाएगा वो लीगल मोनोपोली। अब उसमें क्या हो सकता है? पेटेंट हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है? ट्रेडमार्क हो सकता है। आप किसी भी कंपनी का लोगो देखते हैं और पहचान जाते हैं कि भाई इस कंपनी का है। अगर आप कटा हुआ सेब देख लेते तो आप पहचान जाते हैं कि भाई ये आईफोन कंपनी का। कैसे पहचान पाते हैं? ऑब्वियसली उनके ट्रेडमार्क की वजह से, ठीक है। तो ट्रेडमार्क क्या दूसरी कंपनी भी यूज कर सकती है? नहीं यूज कर सकती है, ठीक है। क्यों नहीं यूज कर सकती? क्योंकि उन्होंने अपना लीगल मोनोपोली क्रिएट किया हुआ है। उन्होंने कानून की मदद लेके इस सेब के डिजाइन को, इस एप्पल के डिजाइन को अपने कंपनी के लोगो के तौर पे रजिस्टर करवा लिया है, ठीक है। इसे कहते हैं लीगल मोनोपोली। तो क्या हम और आप भी करवा सकते हैं? यस, हम और आप भी करवा सकते हैं अपनी कंपनी का प्रोडक्ट, अपनी कंपनी का लोगो, जिससे हमारी कंपनी का प्रोडक्ट या हमारी कंपनी का लोगो कोई दूसरा पर्सन या दूसरा कॉम्पिटिटर या दूसरा कोई बिजनेसमैन यूज ना कर पाए। तो इसे हम कहेंगे लीगल मोनोपोली। क्लियर? द लॉ फॉरबिड्स द पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट द डिजाइन और द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट रजिस्टर्ड अंडर गिवन ब्रांडेड नेम्स, फॉर एग्जाम्पल अमूल प्रोडक्ट्स। तो अमूल ने क्या कर दिया है? अपने प्रोडक्ट का ऑब्वियसली लीगल मोनोपोली क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से उन्होंने इस पे अपना कॉपीराइट, अपना ट्रेडमार्क हासिल कर लिया है। अब कोई दूसरा मिल्क प्रोडक्शन फार्म, कोई ऐसी कंपनी जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है, वो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स पे, वो अपने दूध पे, अपने दही पे, अपने किसी भी दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स पे अमूल के जैसा लोगो नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये राइट सिर्फ और सिर्फ अमूल कंपनी ने लीगल मोनोपोली के अंदर क्रिएट कर लिया। कानून की मदद लेके अमूल ने उस पर्टिकुलर नाम को अपने लिए रजिस्टर करवा लिया है, और कोई दूसरा दूध बनाने वाली कंपनी, कोई दूसरा डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी अब इस नाम को यूज नहीं कर सकती। क्लियर हो गया सबको? मोनोपोली क्रिएट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन, नेचुरल मोनोपोली। अभी नेचुरल मोनोपोली क्या है? ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हैं, द मोनोपोली क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ natural condition like climate, rainfall,
स्पेसिफिक लोकेशन एक्सेट्रा, यानी ऐसे कुछ चीजें जो उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन को या उस पर्टिकुलर जगह को नेचुरली मिली हो, कुदरती हो, गॉड गिफ्टेड हो। वो क्या हो सकता है, वहाँ का क्लाइमेट हो सकता है, वहाँ के रेनफॉल की वजह से हो सकता है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया नेशनल मोनोपोली, फॉर एग्जाम्पल व्हीट फ्रॉम द पंजाब, यानी जो गेहूं है, बेस्ट क्वालिटी का जो गेहूं है वो आपको पंजाब में ही मिलेगा, अगर हम भारत की बात करें, अपने देश इंडिया की बारे में बात करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ये नेशनल मोनोपोली है। अब वहां पे महाराष्ट्र वाला एक फार्मर चाहकर भी वैसा गेहूं अपने जमीन में नहीं उगा सकता। क्यों नहीं उगा सकता? क्योंकि वहां पे वैसा क्लाइमेट नहीं है, वहां पे वैसा रेनफॉल नहीं होता है, वहां पे ऐसा स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो पंजाब का ही एक मोनोपोली है जो पूरे भारत में बेहतरीन गेहूं उगाने के लिए मशहूर है। तो आपको समझ में आ गया नेशनल मोनोपोली। ये कहाँ से मिला नेशनल मोनोपोली? कानून की मदद से मिला? नहीं, कानून की मदद से मिलता तो क्या होता, लीगल मोनोपोली होता, लेकिन उसे नेचुरल मिला है, कुदरती है, गॉड गिफ्टेड है, तो इसे हम कहेंगे नेचुरल मोनोपोली। जब जहाँ पे बिजनेसमैन ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, उसको कुदरती मिल गया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, सिंपल मोनोपोली। इन सिंपल मोनोपोली सेलर और अ फर्म चार्जेस अ यूनिफॉर्म प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट टू ऑल द बायर्स, यानी वो क्या करते हैं, हर पर्टिकुलर कंज्यूमर से एक ही प्राइस देते हैं। यानी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कस्टमर ए को भी 50 का, बी को भी 50 का, सी को भी 50 का, आने वाले जितने भी कस्टमर है, एक प्रोडक्ट, प्राइस भी एक, और कस्टमर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उस सेम प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग नहीं होगा। आपको याद है नॉर्मली जनरली अगर हमारा मोनोपोली होगा, हमने आपको सिखाया कि भाई मोनोपोली होगा तो हम रिच से ज्यादा पैसा ले सकते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा इनकम है यानी रिच पर्सन है तो ऑब्वियसली हम उनसे ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, जिनके पास इनकम कम है हम उससे कम चार्ज कर सकते हैं। ये मोनोपोलिस्ट के पास एक राइट होता है कि वो रिच से ज्यादा चार्ज कर सकता है, जिससे चाहे ज्यादा चार्ज करे, जिससे चाहे कम चार्ज करे। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें ये क्लियर हो गया कि भाई सिंपल मोनोपोली में वो सब कस्टमर से एक ही तरीके का प्राइस चार्ज करेगा, यानी सबसे 50 रुपया, सबसे 500 रुपया ही लेगा, सिंपल मोनोपोली। नाउ अब इसमें होगा डिस्क्रिमिनेटिव। अब डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली में क्या होगा, उसका पूरा अपोजिट। इन डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली द फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस टू द डिफरेंट बायर्स, यानी अमीर से ज्यादा पैसा लिया जाएगा, गरीब से कम पैसा लिया जाएगा। अभी जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखना है, इसका अपोजिट भी हो सकता है कि गरीब से ज्यादा लिया जाए, अमीर से कम लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। नॉर्मली जनरली अमीर से ज्यादा प्राइस चार्ज किया जाता है और गरीब से कम प्राइस चार्ज किया जाता है, लेकिन नॉर्मली आपको सिखाने के लिए डिस्क्रिमिनेशन इसका उल्टा भी हो सकता है कि गरीब से ज्यादा चार्ज किया जाए और अमीर को बोला जाए कि आपको कम देना, ऐसा भी हो सकता है। ये डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली से दोनों हो सकता है, लेकिन सिंपल केस में आपको फर्स्ट वाला केस याद रखना है, दैट्स इट। ठीक है, फॉर द सम प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल डॉक्टर चार्जेस डिफरेंट फीस टू डिफरेंट पेशेंट। आपने एग्जांपल क्लियर हो गया कि भाई डॉक्टर है, डॉक्टर ट्रीटमेंट सबका एक ही कर रहा है, लेकिन अगर उसको लगता है कि भाई सामने वाला पार्टी जो थोड़ा मजबूत है तो उससे उसको ज्यादा बीमारी बता देता है और उसको ज्यादा चार्जेस कर लेता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, कि भाई वो डॉक्टर के पास पेशेंट तो आएंगे ही आएंगे और वो चाहे तो अमीर पेशेंट से ज्यादा प्राइस चार्ज करे, गरीब पेशेंट से कम प्राइस चार्ज करे। इसका अपोजिट भी हमने आपको सिखा दिया, हो सकता है गरीब पेशेंट से ज्यादा अपनी फीस ले और अमीर पेशेंट से कम ले, क्योंकि ऑब्वियसली वो बोलेगा कि भाई आप तो हमारे अपने ही हैं, आप हमारे जैसे या अपने जैसे और हमारे लेके ले आइए, या आपके कॉन्टेक्ट से हमें फायदा मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है उस मोनोपोलिस्ट पे, वो किस तरीके की स्कीम को, किस तरीके की पॉलिसी को यहाँ पे अपना रहा है। नॉर्मली जनरली डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली में क्या होता है, जहाँ पे एक मोनोपोलिस्ट डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है। सिंपल मोनोपोली में क्या था, हर कस्टमर से एक प्राइस, हर कस्टमर से सेम प्राइस, हर कस्टमर से सेम प्राइस। लेकिन डिस्क्रिमिनेटिव में क्या होगा, कस्टमर अलग तो उसके लिए प्राइस भी अलग। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके वॉलंटरी मोनोपोली। टू अवॉइड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन सम मोनोपोलिस्ट वॉलंटरी कम टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्रुप ऑफ मोनोपोलिस्ट। यानी आपको पता है कि भाई अगर हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, वही प्रोडक्ट दूसरे के पास भी अवेलेबल है, वही प्रोडक्ट तीसरे के पास भी अवेलेबल है, वही प्रोडक्ट्स, यदि सेलर बहुत सारे हो गए हमारे ही जैसे प्रोडक्ट के, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर आएगा और हमसे मांगेगा कि भाई 40 में दे दीजिए, वो बोलेगा मैं 40 में नहीं, मैं तो 30 में देने के लिए तैयार हूँ। तीसरा कस्टमर बोलेगा मैं तो 20 में देने के लिए तैयार हूँ। तो इससे क्या होगा, सेलर का नुकसान होगा, इससे उस मोनोपोलिस्ट का नुकसान होगा। ठीक है, तो अब ये पर्टिकुलर सेलर जो है अपने नुकसान से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, सब सेलर मिल गए,
सब सेलर मिल गए और उन्होंने ग्रुप बना लिया। ग्रुप कैसा बना लिया? अब उन्होंने कहा कि आप कोई भी प्राइस डिसाइड नहीं करेगा, आप कोई प्राइस डिक्रीज नहीं करेगा, हम सब ने ग्रुप बना लिया है और हम सब अपने प्रोडक्ट का प्राइस 50 ही चार्ज करेंगे। दिस फैसिलिटेट्स देम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ऑब्वियसली अगर उन्होंने 50 के बजाय 500 भी चार्ज करना शुरू कर दिया, अब हम साइम 500 चार्ज करेंगे तो क्या कस्टमर को खरीदना पड़ेगा? हाँ, कस्टमर यहाँ से नहीं तो यहाँ आएगा, यहाँ भी 500 का, यहाँ नहीं तो यहाँ आएगा, यहाँ पे भी 500 का, यहाँ नहीं तो यहाँ जाएगा, यानी हर सेलर के पास को 500 का ही मिलेगा। इससे क्या होगा? उस पर्टिकुलर सेलर का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अभी सेलर को अभी आपने से कहा लॉस हो रहा था, लेकिन वॉलंटरी मोनोपोली से उसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दुनिया में दिया जाता है, दैट इज ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यानी ओपेक एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो पेट्रोल, जिनके पास नेचुरल मोनोपोली के अनुसार उनके पास पेट्रोल है, उनकी कंट्री में, उनकी ज़मीन में पेट्रोल है, नेचुरल एक एलिमेंट है जिससे ऑब्वियसली उनको बहुत फायदा होता है। लेकिन अगर वो कंपटीशन करते हैं तो अभी हमने आपको सिखाया कोई 30 में देगा, कोई 20 में देगा, कोई 10 में देगा, कोई 5 में देगा, जिससे उन सेलर का नुकसान होगा, उन सेलर को लॉस होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया है? ओपेक बना लिया है, वॉलंटरी एसोसिएशन बनाया, जिसमें सऊदी अरब भी है, जिसमें ईरान भी है, तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने ग्रुप बनाया है। ठीक है, तो अब ऐसे लिए इसीलिए अब वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो मनमाना चार्ज कर रहे हैं और पूरी दुनिया को उनसे वो पर्टिकुलर पेट्रोल जो कभी 50 में हुआ करता था, जो कभी 20 रुपीज़ में हुआ करता था, आज वो 120 रुपीज़ में अवेलेबल है। कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये ओपेक की वजह से हो पा रहा है, क्योंकि इन्होंने ओपेक क्रिएट कर दिया है, उन्होंने वॉलंटरी एसोसिएशन करके एक वॉलंटरी मोनोपोली बना लिया है और जितने भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उन्होंने सबने साथ में हाथ मिला लिया है और सेम प्राइस चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से हमें हाई प्राइस में भी वो प्रोडक्ट को परचेस करना पड़ रहा है, पेट्रोल परचेस करना पड़ रहा है। क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर हो गया? तो हमने टाइप्स ऑफ मोनोपोली सीखा, जहाँ पे हमने सीखा प्राइवेट मोनोपोली, पब्लिक मोनोपोली, फिर हमने सीखा लीगल मोनोपोली, फिर उसके बाद सीखा हमने नेचुरल मोनोपोली, फिर सिंपल मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली एंड वॉलंटरी मोनोपोली। आई होप आपको सभी क्लियर हो गया होगा। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे ओलिगोपोली और उसके कुछ फीचर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।